नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फंडा फॉर ऑल। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो आइए शुरू करते हैं रिकरिंग डेसिमल से। रिकरिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? रिकरिंग से आप क्या समझते हैं? तो रिकर मीन्स होता है जो चीज़ बार बार खुद को दोहराए। और डेसिमल्स, तो डेसिमल कब आते हैं? जब हम किसी को 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं। तो अब रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? जैसे मैं एक रैशनल नंबर उठाता हूँ 1/3, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.333 ऐसे चलता चला जाएगा और एंड नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं रिकरिंग। ये बार बार 3 रिपीट हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो आपको एक नंबर दे देगा, ये नंबर दे दिया, इस पर ऐसे बार लगा के मिलेगा और कहेगा कि इसका एक्चुअल फ्रैक्शन बताइए कि ये फ्रैक्शन, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे वापस से फ्रैक्शन में तो क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो अब इसको अगर 10th के कॉन्सेप्ट से मैं बताऊं तो हम क्या करते थे 10th में, इसको पूरे को x कंसिडर कर लेते थे और फिर जो पॉइंट है वो कितने, मतलब जो डिजिट्स हैं वो कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। जैसे एक ही डिजिट रिपीट कर रही है तो हम इसको बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 10x, और ये भी 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, जो 0.3 बार है उसको 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, जो ये नंबर जो है एक्चुअली ये है, इसमें से जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लिकेशन पे ये पॉइंट जो है एक इधर खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 3.33 समथिंग, और ये 3 आपका रिकरिंग में है, ये हो जाएगा 10x। तो और इसको हम वापस से अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते थे, 3 प्लस 0.333 इक्वल्स टू 10x। जहां पे ये 0.33 क्या था हमारा, इसी को हमने x कंसिडर किया था, तो ये 3 प्लस x लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 10x। तो अब ये x है, ये 10x है, दोनों लाइक हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लिया जाता है, 10x माइनस x, तो हमारा 9x इक्वल्स टू 3 हो गया। और अगर x हमें निकालना है तो 9x इक्वल्स टू 3 है, तो x कितना हो जाएगा 3/9 यानी कि 1/3। हमने अपने इस गिवन नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन ऐसे हम एग्जाम में तो करेंगे नहीं। अब इसका जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो क्या है वो देखते हैं। तो जो हमारा नंबर है इसको आपने पकड़ना है। जैसे 0.3 पे बार लगा हुआ है, तो जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतना आपने नीचे 9 लिख लेना है। मतलब डिनोमिनेटर में एक बार 9 लिख लेंगे, क्योंकि एक नंबर पे बार है, एक नंबर रिपीट हो रहा है। उतना 9 लिखने के बाद जो भी ऊपर नंबर है उसको, मतलब जो ये नंबर है इसमें, उसको आपने न्यूमरेटर में लिख लेना है और फिर इसका डिवीजन करके आप एक्चुअल फ्रैक्शन पे, मतलब इसको रिड्यूस करके आप एक एक्चुअल फ्रैक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब 0.3 बार जो है वो 1/3 इसका एक्चुअल फ्रैक्शन है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर समझें, जैसे 0.23 पर बार, अब यहां कैसे चेंज करेंगे इसको फ्रैक्शन में? तो क्या है कि 2 नंबर पे बार है तो आपने 2 बार 99 मतलब 99 लिखना है, ऊपर 23 आपने डायरेक्टली लिख लेना है, तो इसका फ्रैक्शन ये होगा। रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए एक और नंबर पर देखते हैं, जैसे कि 0.36 और 6 पे बार, ये नंबर ले लिया मैंने। अब इसको कैसे बदलेंगे? तो अब जैसा हमने सीखा कि भाई पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उस हिसाब से आपको 9 फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखना है। तो अभी इसमें 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं तो हम 9 तो लिखेंगे लेकिन 2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो बार है वो सिर्फ 1 पे है, तो हम एक तो 9 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं है उस हिसाब से एक 0 दे देंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसा कि पहले हम पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होता था वो ऊपर लिख लेते थे, इसमें हम उसे ऊपर ना लिख के उसमें से जो ये रिकर नहीं कर रहा है इसको माइनस करके लिखेंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन, इस तरीके से हम अपने कन्वर्जन पे पहुंच जाएंगे, मतलब फ्रैक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 33/90। अब आप इसको
डिवाइड करके इसको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में देख सकते हैं। तो 0.36 का जो फ्रैक्शन है, मतलब ये जो नंबर है वो इस फ्रैक्शन से बना है। एक और नंबर देखते हैं 1.27 और 27 पे बार। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो क्या है कि यहां जो 1 है ये आपका फ्रैक्शन मतलब ये फुल होल नंबर है, तो इसको अलग कर लेते हैं, प्लस 0.27 पे बार लिख लेते हैं। इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस कर लिया। अब जो 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो जो ये नंबर है इसका फ्रैक्शन चेक कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? 2 पे बार है तो अपन 2 9 लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर जो नंबर ये है पॉइंट के बाद इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, और इसको आप रिड्यूस कर लीजिए लोएस्ट फॉर्म में। तो 9 3 जा 37 और 9 11, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/11, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 11 1 जा 11 प्लस 3 14/11। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंपोनेंडो और डिविडेंडो का हम देखेंगे कि भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाया जाता है, क्या होता है और किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन में मदद करता है। तो देखिए, अगर कोई फ्रैक्शन है a/b जो कि किसी और फ्रैक्शन c/d के बराबर है, तो वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देता है। मतलब इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को ये काफ़ी छोटा कर देगा। अगर हम कंपोनेंडो की बात करें तो कंपोनेंडो क्या होता है? तो जैसे a/b है और ये c/d के इक्वल है, तो अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर लिया जाए तो क्या होगा? a प्लस b/b इक्वल्स टू c प्लस d/d होगा। ये तो होता है कंपोनेंडो, ये इसके इक्वल होता है। सिमिलरली अगर डिविडेंडो की बात करें तो a/b इक्वल्स टू c/d है। अगर दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी इक्वालिटी बरकरार रहेगी। इससे क्या होगा? ये रिड्यूस हो जाएगा a माइनस b/b इक्वल्स टू c माइनस d/d। ये इक्वेशन यहाँ पहुँच गई, ये यहाँ पहुँच गई। ये कंपोनेंडो है, ये डिविडेंडो है। इसमें हम 1 ऐड करके यहाँ पहुँच गए, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पहुँच गए। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड कर लें तो हम कहाँ पहुँचेंगे? a प्लस b बाय a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। मतलब जो ये हमारी इक्वेशन थी इसको अगर हम देखें तो ये फाइनली यहाँ पहुँची, जिसमें क्या हुआ है कि जो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है इसका सम ऊपर आ गया, न्यूमरेटर्स में से डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन नीचे आया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी यही हुआ है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर हम पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखें, जैसे कि a/b है 5/3 और हमें a प्लस b अपॉन में a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो कैसे करेंगे? तो भाई a/b जो है अगर वो c/d के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी किसके बराबर होगा? अभी अभी हमने देखा था a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी जो होगा c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी के बराबर होगा। तो अगर ये c है और ये d है तो c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी कर दें, यानी 5 प्लस 3 8 अपॉन में 5 माइनस 3 2, तो 2 से 8 गया 4। तो a/b की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी a प्लस बी बाई a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम उल्टा फिर से देखें कि भाई a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी 4 है, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी 4 है, आप a/b की वैल्यू बताइए। तो अब देखिए a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, इसको पूरा अगर a ट्रीट कर लें और इसको b ट्रीट कर लें तो ये c/d हो जाएगा, भाई 4/1 है। तो और हमें a/b निकालना है। अगर इसमें ये जोड़ा जाए तो b कट लेगा, 2a बचेगा, और इसमें से ये घटाया जाए तो a कट जाएगा और 2b हो जाएगा। और इसी तरीके से क्योंकि ये c और d है तो इसको हम वापस से जब स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो ये 5/3 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a/b क्या आ जाएगा? 5/3। अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमें गिवन दे रखा है कि p जो है 4xy अपॉन में x प्लस वाई के बराबर है और इसकी वैल्यू निकालनी है।
अब गिवन को और फाइंड जो करना है उसे अगर हम देखें तो यहाँ पे p प्लस टू एक्स अपॉन में p माइनस टू एक्स है, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी को रिजेंबल कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो ढूंढें तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो जो गिवन है इसके पास आते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। भाई 2x चाहिए हमें, एक तरफ p प्लस टू एक्स और एक तरफ p प्लस टू वाई चाहिए। तो इस 4xy को देखिए आप, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 इंटू टू एक्स वाई लिख सकते हैं इसे, अपॉन में x प्लस वाई, ये p हो जाएगा हमारा। और क्योंकि p प्लस टू एक्स अपॉन में p माइनस टू एक्स चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2x की मूवमेंट करा देता हूं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा p अपॉन में 2x इक्वल्स टू 2y अपॉन में x प्लस वाई, और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद p प्लस टू एक्स अपॉन में p माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 3y प्लस एक्स अपॉन में 2y माइनस एक्स प्लस वाई। तो 2y माइनस एक्स प्लस वाई के आगे जाएगा तो दोनों का साइन चेंज कर देगा, तो ये बचेगा y माइनस एक्स। जिस तरीके से हमने p प्लस टू एक्स अपॉन पी माइनस टू एक्स की वैल्यू निकाली, सिमिलरली आप p प्लस टू वाई अपॉन पी माइनस टू वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको 2y को इधर नीचे भेजना होगा। तो p अपॉन 2y जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा तो उसकी वैल्यू भी इसी के जैसे सिमिलरली आ जाएगी, बस इंटरचेंज रहेगा। तो p प्लस टू वाई अपॉन में p माइनस टू वाई क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। इसको करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप बस इजीली, बहुत इजी है ये, समझ जाएंगे इसको। तो अब इसका एडिशन हम अगर करें इन दोनों का तो वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, तो 3y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स प्लस 3x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये हमें सॉल्व करना है। अब दोनों का जो बेस है, डिनोमिनेटर है, ये सेम नहीं है। इसको सेम कैसे करेंगे, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस वाई अपॉन में y माइनस एक्स। माइनस इन दोनों के साइन को इंटरचेंज कर देगा, जो कि इसके जैसे बेस सेम हो जाएगा फिर y माइनस एक्स। अब क्या करें, तो ऊपर डायरेक्ट जो भी, अब बेस सेम होने के बाद डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो जाता है। तो अब ये माइनस का साइन इन दोनों के आगे लगेगा तो इनके साइन को इंटरचेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा माइनस 3x, और अगर मैं ब्रैकेट यहीं हटा दूं तो ये जो प्लस का है ये भी हो जाएगा माइनस y। अब इसको आगे आप लाइक टर्म में से लाइक टर्म ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 3y माइनस वाई 2y प्लस x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन में y माइनस x। अब देखिए दोनों में ऊपर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स और y माइनस एक्स दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू हुई 2। इस तरीके से हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के, अगर आप इसको डायरेक्ट करना सोचेंगे तो बहुत ही लेंदी और ये जो इक्वेशन है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कंपोनेंडो डिविडेंडो से हम इसको देखिए किस तरीके से शॉर्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे सीरीज के एडिशन का देखेंगे कि एक सीरीज दे रखी है 1/6 प्लस 1/12 अप टू 1/72। इसका एडिशन कैसे करेंगे, तो पहले अगर इस सीरीज को थोड़ा सा देखें हम, तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं इनका जो ब्रेकडाउन है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स में या सेम डिफरेंस के उससे हो सकता है। जैसे 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसी तरीके से 72 को 8 इंटू 9 लिख सकते हैं। इन सभी ये फैक्टर्स जो हैं इसके, इनमें डिफरेंस 1 का है, मतलब एक इक्वल डिफरेंस के साथ ये है। तो इसका हम समेशन करेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यूज। जो भी ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आई हैं इनका डिफरेंस आपने देखना है, इनटू 1 अपॉन लोवेस्ट वैल्यू डिनोमिनेटर्स में, तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर्स माइनस 1 अपॉन हाईएस्ट वैल्यू। ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम इसका सम तुरंत फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम अगर डिफरेंस देखें तो 2 और 3 का डिफरेंस है 1 इंटू 1 अपॉन लोएस्ट वैल्यू। अब इस डिनोमिनेटर्स में जो ये ब्रेकडाउन हुआ है इसमें लोएस्ट वैल्यू है 2 माइनस और हाईएस्ट वैल्यू है 9, तो
तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 18, 2 9 जा 18, 9 1 जा 9 माइनस 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 यानी 7/18। तो हमारा आंसर हो गया 7/18। सीरीज जो हमने ली है इसमें पहले से ही ब्रेकडाउन दे रखा है, तो इसका कैसे हम सम निकालेंगे। तो फिर से जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं इनका डिफरेंस 1 डिफरेंस कितना है, तो 2 × 5 है, तो डिफरेंस है 3 का, 2 और 5 में 3 का अंतर, इंटू 1 में लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू क्या है इन डिनोमिनेटर के, जो डिनोमिनेटर्स हैं, तो 2 है लोएस्ट वैल्यू, माइनस 1 हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है 26। तो कैसे सॉल्व होगा अब ये 1/3 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, 2 और 26 का एलसीएम 26, 2 से 13 टाइम्स में 13 माइनस 1 यानी 12। अब ये 3 से 4 टाइम्स में और 2 से 2/13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/13। अगला सवाल देखते हैं। ये सीरीज है हमने लिखी हुई है, इसका हमें समेशन निकालना है। कैसे करेंगे, तो पहले इस सीरीज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं इसको। जैसे ये 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कहाँ से आया है, तो ये बेसिकली 1/4 माइनस 1/9 से आया है। आप इसका एलसीएम लेंगे 36 और फिर डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो यही आएगा, और एलसीएम ये हो जाएगा 4 × 9। इसी तरीके से इसका ब्रेक डाउन अगर आप करते हैं तो ये 1/9 माइनस 1/16 है। और इस तरीके से अगर मैं लास्ट तक लिखूं इसको, तो ये 1/19 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर है। इस तरीके से हम इन सबको खोल लेंगे, और अगर देखें तो ये जो प्लस माइनस है कंटिन्यूसली ऐसे सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1/4 माइनस 1/20 का स्क्वायर बचेगा, जो कि होगा 1/4 माइनस 1/400, यानी कि इसको मैं अगर 100 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99/400। अगली जो सीरीज हमने उठाई है ये जनरल सीरीज है, जो कि 1 + 1/x पे एंड हो रही है, 1 + 1/2 से शुरू हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का आंसर होगा x + 1/2। और ये कैसे होगा, तो ये मैं अगर बताऊं तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाइज, थोड़ा सा इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका आप एलसीएम लोगे तो 3/2, एलसीएम लेके ऐड करोगे 3/2 आएगा। इसको एलसीएम लेके और मतलब एडिशन करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4/3। इसी तरीके से ये हो जाएगा 5/4। और ऐसे ही अगर हम लास्ट टर्म पे पहुंचे तो ये होगा x + 1/x। और इससे पहले वाले टर्म को अगर मैं थोड़ा सा समझूं, तो जैसे कि ये लास्ट टर्म 1/x लिखा हुआ है, ये 1/4 है, तो इससे पिछला 1/3 है। तो इसी तरीके से अगर ये 1/x है तो इससे पिछला वाला जो टर्म होगा वो 1 + 1/x - 1 होगा। और इसका एलसीएम लेके अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/x - 1। अब इसको देखिए, तो इसमें 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, इसी तरीके से यहाँ 5 होगा, उससे 5 जाएगा। ये x - 1 जो है ये किसी x - 1 से चला जाएगा, ये x इस x से चला जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में x + 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x + 1/2। अगली सीरीज जो है इसमें पिछले वाले में हमने 1 + 1/2 देखा, इसमें 1 - 1/2 है, अप टू 1 - 1/x। इस सीरीज का आंसर आएगा 1/x। कैसे आएगा, तो अगर इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें तो एक में से आधा गया, आधा, 1 - 1/3 कितना होगा, 2/3, 1 - 1/4 3/4। और ऐसे ही सॉल्व होते हुए इससे पिछला टर्म अगर हम देखें तो 1/x है इसमें, तो पिछले टर्म में क्या होगा, 1 - 1/x - 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा x - 2 में x - 1 इंटू x - 1 में x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 चला जाएगा, x - 1 से x - 1 जाएगा, और यहाँ x - 2 है, इससे पीछे यहाँ कहीं x - 2 होगा, उससे ये जाएगा।
यहाँ पे डिनोमिनेटर बचा x, न्यूमरेटर बचा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/x। अगला टाइप देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखा है यहाँ पे। भाई रूट में एक नंबर अंदर ही अंदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर जो ये सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यही होगा, यानी कि 8। कैसे? तो अगर इस पूरे नंबर को मैं x कंसिडर करता हूं, तो ये नंबर x कंसिडर कर लिया मैंने, और इसको अपन अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर करने से एक रूट इधर का हट जाएगा और ये नंबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 8 इंटू रूट ऑफ 8 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए इस नंबर को हमने x कंसिडर किया था, भाई इन्फिनिटी तक है ये नंबर, अगर उसमें से एक नंबर हट भी जाए तो इन्फिनिटी तक उस पर कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो इसको x कंसिडर किया था, तो वापस से इसे मैं अगर x लिख दूं तो ये इक्वेशन बन गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। इसको अगर सॉल्व करें इक्वेशन के माध्यम से तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कॉमन ले लीजिए x कॉमन लेते हैं, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 कब होते हैं? जब दोनों में से कोई एक 0 हो, यानी कि अगर x इक्वल्स टू 0 हो या x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो। तो ये तो होने से रहा x इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 अगर 0 है तो x क्या हो जाएगा 8। तो देखिए आपने x कितना आया 8। पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन है ये भी, बट इसमें जो रूट में नंबर है वो इन्फिनिटी तक ना जाके एक फाइनाइट टर्म पे रुक गया है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो क्योंकि ये सेम नंबर है तो इसका जो आंसर आएगा वो सेम नंबर पे जो भी है उसकी पावर कितनी जाएगी? तो 2 की पावर n डिनोमिनेटर में रखेंगे और ऊपर 2 की पावर n माइनस 1 करके हम इसका आंसर निकालेंगे। जहां पे ये जो n है वो कितने बार इस पे रूट लगा है, तो इस पे रूट जो है 4 टाइम्स है, तो n वहां से डिसाइड होगा। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो 2 की पावर 4 और ऊपर 2 की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 5 की पावर 2 की पावर 4 हो गया 16 माइनस 1 15 अपॉन में 16। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर इसको मैं वैसे डिस्कस करूं तो आप इसको देखिए, तो ये रूट, इस रूट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल पावर हाफ। तो अगर मैं इस रूट को हटाऊं तो इस नंबर पे एक होल पावर बनेगी हाफ, इस तरीके से उसको लिखेंगे। अगली बार अगर इस रूट को हटाया जाए तो ये होगा 5 इंटू 5, रूट में 5 इंटू 5 होल पावर हाफ, और जो पहले की पावर है हाफ। नेक्स्ट टाइम अगर हम हटाएंगे तो इस रूट को हटाएंगे तो ये 5 और रूट 5 होल पावर हाफ इंटू होल पावर हाफ। तो अब यहाँ पे 5 इंटू रूट 5 लास्ट ब्रैकेट रह गया। इसको अगर रूट को हटाया जाए तो हाफ पावर आएगी, 5 की पावर हाफ इंटू 5 की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर 3/2 होल पावर हाफ कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 5 होल पावर हाफ है तो 5 की पावर 3/4 हो जाएगा, और होल पावर हाफ और होल पावर हाफ। अब ये 5 की पावर 3/4 इंटू 5 पावर 1 है, 1 प्लस 3/4 5 की पावर 7/4 हो जाएगा। 7/4 पे होल पावर हाफ यानी 7/8, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 7/8 होल पावर हाफ। इसको फिर से सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 7/8 यानी 15/8 होल पावर हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 15/16। तो देखा आपने, ये सिंपल फॉर्मूला से आप कर सकते हैं या आप इतनी कैलकुलेशन से करके यहां पहुंच सकते हैं। अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए इसमें एक ही नंबर रूट के अंदर इन्फिनिटी तक एडिशन के साइन से चलता जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो पहली चीज, इस क्वेश्चन में ये नंबर जो है रूट का, ये प्राइम नंबर है। 5 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर हैं 1 और 5। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो इसका सॉल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है √4x + 1
+1/2। अगर प्लस का साइन है इस रूट में, जैसे 5 + √5 है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर यहीं पे माइनस होता तो ये फॉर्मूला यहाँ पे माइनस हो जाता, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा √4x + 1 -1/2। इससे हम इजीली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जहाँ पे जो ये x है वो ये नंबर है, यानी कि 5 है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर इसमें 7 हो तो यहाँ पे x 7 रखेंगे और वैल्यू निकल जाएगी। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगर मैं x को 5 रखूं तो ये हो जाएगा 4 × 5 20 + 1 21 + 1/2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरफ से देखें कि ये जो नंबर है अभी तो प्राइम नंबर है, अगर इस नंबर की जगह कोई ऐसा नंबर हो जैसे कि मान लीजिए 6 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो इसमें अगर जो नंबर है इसमें x जो है इसको देखें तो आप इससे भी इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको सिंपली भी कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। अगर ये 6 जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स में ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब जैसे 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 × 3, 2 और 3 जो है वो लगातार नंबर है, 2 के बाद तुरंत 3 आता है। तो इस केस में जो अगर यहाँ एडिशन है, जैसे 6 + √6 है, तो जो बड़ा नंबर होगा यानी कि 3, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, जैसा कि इसके केस में हमने बताया था कि माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो अगर ये 6 - √6 होता और इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसमें हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा जो इसमें छोटा मल्टीपल है बोले तो 2। तो दोस्तों ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।